वेलकम बैक। और आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसे मार्बल सिटी भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जबलपुर की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये पर्यटकों के लिए देसी और विदेशी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। उसका मुख्य कारण है पहला भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात। तो यहाँ आप जब भेड़ा घाट आएंगे तो आपको बहुत सारी बोटें मिल जाएंगी। आप बोट राइड यहाँ अवेलेबल है। आप चाहें तो शेयरिंग में भी यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं। अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। और अगर आप चाहें तो पूरी बोट भी अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो और उसके अलावा अगर आप शेयरिंग में जब आते हैं तो बोट पे तो आपको कमेंट्री में सुनने को भी मिलेगी वहाँ के लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे आप उनकी एक शानदार कमेंट्री के साथ साथ प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। और माँ नर्मदा का ये जो अद्भुत दृश्य है, जिसके दोनों तरफ चट्टानें हैं, जिसे मार्बल रॉक भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी मूवी जैसे डंकी, अशोका, इनकी शूटिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा आप यहाँ 64 योगिनी मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना होगा। और ये 10वीं 11वीं सदी के समय इसका निर्माण हुआ है कलचुरी डायनेस्टी के द्वारा। और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे ना, ये गोलाकार एक संरचना में बना मंदिर है। और ये 64 योगिनियों की यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनमें से अधिकांशतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और जो मुख्य मंदिर है वो माँ दुर्गा को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा आप धुआंधार जलप्रपात जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर आपको दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ आप रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है। आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे के भी थ्रू जा सकते हैं। 150 रुपीज़ में आपको आने जाने का पर पर्सन टिकट मिल जाएगा। और आप रोपवे से प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को आनंद उठा सकते हैं। और आपको एक साइड उतार दिया जाएगा और आप यहाँ कुछ देर चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और फिर वापस आप अपने रोपवे से आ सकते हैं। तो इसे धुआंधार जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो नर्मदा नदी है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरती है। तो बहुत एक धुंध जैसा उठता है, तो जिसके कारण ही इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मदन महल जा सकते हैं अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। रानी दुर्गावती के बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अकबर से भी युद्ध लड़ा था और बहुत ही वीर थी, प्रतापी थी। और इस महल में भी आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होगा। और यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रॉक्स दिखाई देंगी इस महल के। वैसे तो अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पर कुछ हिस्सा इस महल का बचा हुआ है, जिसे संरक्षित किया गया है, जो अपने इतिहास को बयां करता है। और इसी के पास आपको या आप ये देख सकते हैं मदन महल। इसका केवल इतना ही स्ट्रक्चर सही अवस्था में बचा हुआ है, बाकी सब क्षतिग्रस्त है। दूसरा है ये बैलेंसिंग रॉक, जहाँ पे एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर टिका हुआ है।